गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? चलिए ठीक ही हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। आज फर्स्ट ईयर का क्लास है। हम लोगों ने जो क्लास चल रही थी वो पहला चैप्टर फर्स्ट ईयर का सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, ठीक है, सुरक्षा और सावधानी, ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा वो पढ़ा कि क्या क्या दुर्घटनाएं के कारण हो सकते हैं, जैसे असावधानी, अज्ञानता, अरुचि, थकावट, नींद पूरी ना होना। तो इन सभी कारणों से दुर्घटनाएं घट सकती है, जो मैंने पहले ही आप लोगों को बता चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि आग कितने प्रकार के होते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने पढ़ा कि आग जो है 4 प्रकार के होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। ये 4 प्रकार की आग हम लोगों ने देखा। क्लास ए में लकड़ी, कागज, कपड़ा, क्लास बी में डीजल, पेट्रोल एवं जो ज्वलनशील द्रव है, और क्लास सी में गैस और क्लास डी में विद्युत की आग। इनके बुझाने के तरीके भी हम लोगों ने पढ़ा कि जिस प्रकार आग 4 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार इसके बुझाने के तरीके भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप को हम लोग पानी के द्वारा बुझाते हैं, दूसरे टाइप को फोम टाइप एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं, और तीसरे टाइप्स को CO2 या CTC से, और चौथे टाइप को केवल CTC से बुझाते हैं। CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड इसमें भरा हुआ रहता है, जिससे सभी प्रकार की आगों को बुझाया जा सकता है। ये हम लोगों ने देखा। सेफ्टी एंड सुरक्षा सिंबल को भी देखा कि किस सिंबल्स का क्या मतलब है। ये भी 4 प्रकार के होते थे। एक होता था निषेधात्मक, जो वैसा चिन्ह जो किसी भी कार्य को करने के लिए मना करता है। दूसरा था अनिवार्य चिन्ह, वैसा चिन्ह जो उस कार्य को करने के लिए पहले ही मैंडेटरी कर दिया जाता है कि आप इसकी अवश्य करें, नहीं तो दुर्घटना के कारण हो सकती है। नेक्स्ट था चेतावनी सिंबल, जो खतरा का पहले ही चेतावनी दे दिया जाता था कि आगे आपका खतरा है, आप संभल के कार्य करें। नेक्स्ट था सूचनात्मक चिन्ह, जो हमें बताता था कि आगे क्या है, कैसे जाना है, रास्ता बताता है, और किसी भी चीज़ की सूचना, जैसे फर्स्ट एड बॉक्स, ऑफिस, अन्य चीज़ों को दिखाता था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा श्वसन, जो बिजली के झटके लग जाने पर श्वसन की प्रक्रिया हम लोग अपनाते हैं, कृत्रिम श्वास। कृत्रिम श्वास जो है 3 प्रकार के होता है। चौथा प्रकार जो है वो मशीन द्वारा किया जाता है। 3 प्रकार था। एक तो था शेफर विधि, दूसरा था सिल्वेस्टर विधि, और तीसरा था मुंह से मुंह हवा भरने विधि। इन तीनों विधियों में से मुंह से मुंह हवा भरने की विधि सबसे कारगर और सबसे आसान था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा जो है प्राथमिक उपचार। कि प्राथमिक उपचार क्या है। जब कोई भी एक्सीडेंट करता है, जब कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करता है, तो उसके लिए जो प्रथम उपचार हम लोग करते हैं, प्रथम ट्रीटमेंट करते हैं, वही प्रथम उपचार कहलाता है, जिसको फर्स्ट एड बोलते हैं। उसमें एक बॉक्स रहता है, उस बक्से में जो है क्या क्या रहता है हम आपको बता चुके हैं। रुई रहना चाहिए, टींचर रहना चाहिए, डिटॉल रहना चाहिए, दर्द निवारक गोली होना चाहिए, मलहम होना चाहिए, छोटा सा कैंची या चाकू होना चाहिए, पट्टी होना चाहिए, कच्चा प्लास्टर होना चाहिए। इन सभी को फर्स्ट एड बॉक्स में हम लोग रखते हैं, ताकि हम लोग प्राथमिक उपचार अच्छी तरीके से कर सकें। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अंतिम, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे PPE के नाम से जानते हैं। इसको PPE, ठीक है, PPE
P और E, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सुरक्षा के लिए। जैसे हम लोग को सिर की सुरक्षा करना हो तो हम लोग क्या लगाते हैं, हेलमेट पहनते हैं। तो हेलमेट किस चीज में आ गया, हेलमेट PPE में आ गया, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आ गया, कि जो है व्यक्तिगत सुरक्षा का उपकरण आ गया। तो हेलमेट क्या हो गया, PPE के अंतर्गत आया। ठीक है, दूसरा बात, हमें आंख की सुरक्षा करना हो तो ग्लास पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, वो भी PPE की श्रेणी में आया। यानी वो कौन सा ग्लास, धूप वाले चश्मा वाली नहीं। जैसे वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करते हुए देखे होंगे एक काला चश्मा लगाता है, या नहीं तो इस प्रकार से रखता है वो आंख के सामने और इस प्रकार से वो वेल्डिंग करता है। यानी कि जो उससे चिंगारी निकलता है उससे उसके आंख को सुरक्षा पहुंचाता है, जिसे हम लोग जो है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया ग्लव्स। अगर आप किसी को गर्म वस्तु को उठा रहे हैं या छू रहे हैं या उसका कार्य कर रहे हैं तो आपका ग्लव्स होना चाहिए। तो ये भी PPE की श्रेणी में आया। नेक्स्ट है, आप कहीं हैवी कार्य कर रहे हैं तो जो है चेस्ट के लिए आता है, वो भी आप लगाएंगे, जिसको या एप्रॉन कहा जाता है उसको, ताकि वो पहन करके काम करेंगे तो आपको सुरक्षा होगा। ठीक है, चश्मा हो गया, दस्ताने हो गया। अब है श्वसन की सुरक्षा। श्वसन की सुरक्षा जो है, जैसे गैस या रेफ्रिजरेटर में हम लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ कई प्रकार के गैस निकल सकते हैं। इसके लिए हम लोग जो है श्वसन के लिए इक्विपमेंट यूज करेंगे, जिससे वो गैस हमारे अंदर प्रवेश ना करे। ठीक है, चेहरे की सुरक्षा के लिए तो आपको बताइए कि वेल्डिंग करते समय एक बड़ा सा कवर रहता है, सिर्फ 2 छेद होता है, जिसके द्वारा आँख से हम उस वस्तु को देख करके हम लोग कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है, त्वचा की सुरक्षा के लिए भी करते हैं। ठीक है, हाथ की भुजा की सुरक्षा के लिए, पैरों की सुरक्षा के लिए जूता हम लोग प्रयोग करते हैं। जो भी सुरक्षा युक्ति हम लोग प्रयोग करते हैं वो PPE की श्रेणी में आता है। इसके अंतर्गत क्या है, मानव के विभिन्न अंग की रक्षा करते हैं। मानव अपने विभिन्न अंगों का सुरक्षा के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करता है उसे हम लोग PPE बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बोलते हैं। आप लोगों को अच्छे से देखिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा जो है, हाँ चलिए अब ठीक दिख रहा होगा। ठीक है, यानी कि क्या है, हाँ, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि मानव अपने विभिन्न अंगों की सुरक्षा के लिए जो प्रयोग करता है उसे हम लोग PPE कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं। इसमें से क्या क्या सुरक्षा करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे, ठीक है, हेड प्रोटेक्शन के लिए, हेड प्रोटेक्शन के लिए जो है क्या यूज करते हैं, हेलमेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये तुम्हारा चल नहीं रहा है। नेक्स्ट हेड का सुरक्षा हो गया। उसके बाद हम लोग किसका सुरक्षा करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा, चलिए ठीक है, हेड प्रोटेक्शन। उसके बाद हो गया आई प्रोटेक्शन, आंख की सुरक्षा,
आँख की सुरक्षा के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं? चश्मा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया बॉडी की सुरक्षा, छाती का, बॉडी की सुरक्षा। ठीक है, इसको हम लोग एप्रॉन बोलते हैं, एप्रॉन। आपको कहा जाएगा कि एप्रॉन किसके लिए प्रयोग करते हैं? एप्रॉन बॉडी की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हो गया, ठीक है, चेहरा का सुरक्षा। चेहरा का सुरक्षा के लिए एक फेस कवर आता है। ठीक है, फेस कवर, चेहरा की सुरक्षा के लिए हम लोग फेस कवर यूज करते हैं। और नेक्स्ट है, ठीक है, पांव की सुरक्षा, हाथ पांव की सुरक्षा, हाथ या पांव की सुरक्षा। ठीक है, हाथ की सुरक्षा के लिए ग्लव्स, ग्लव्स और पांव की सुरक्षा के लिए जूता का प्रयोग करते हैं। तो ये जो था हम लोगों का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो आप लोगों ने देखा कि मानव अपने विभिन्न अंगों की सुरक्षा के लिए जिस युक्ति का प्रयोग करता है उसे ही हम लोग जो है PPE बोलते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर में इतना ही था। उसके बाद थोड़ा कुछ कुछ दिया हुआ है, आप किताब से करेंगे। एक होता है आपातकालीन प्रतिक्रिया। आपातकालीन स्थिति में जो है जैसे आग लग गया हो तो वो आपातकाल स्थिति होता है, और कभी चीज़ आपातकाल स्थिति में कुछ सायरन होता है, वो सब चीज़ बजाने के लिए। ठीक है, और ठीक है, यही है कि और उसके बाद सावधानी इसमें रखना है आपको। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट एक और चीज़ आप जान लीजिए कि कोई भी विद्युत की झटका 90 वोल्ट से अगर अधिक है तो आपको झटका लग सकता है, 90 वोल्ट से कम हो तो आपको झटका नहीं लगेगा। इसलिए बैटरी के तार को आप छूते हैं तो आपको जोरदार झटका नहीं लगता है, लेकिन यही आप एसी करंट को छूते हैं तो वो आपको जोरदार झटका मारता है। ठीक है, तो क्या है, जब 90 वोल्ट से अधिक हो तो ही हमें झटका लगती है, करंट लगती है। ठीक है, तो आज इतना ही। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न ट्रेड से संबंधित औजार के बारे में, और औजार के बारे में जानेंगे कि किस औजार का क्या कार्य है और हम लोग उसको कहाँ प्रयोग करेंगे। जैसे प्लायर हो गया, ठीक है, आरी हो गया, पोकर हो गया, बहुत सारा इस है जो आप नया नया नाम सुनेंगे। ग्रोलर हो गया, ग्राइंडर हो गया। ठीक है, तो बहुत सारा नया नया आप औजार को के बारे में जानेंगे, उसके काम के बारे में जानेंगे और उसके कार्य करने की तरीका जानेंगे। ट्राई स्क्वायर क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो आप इसी तरीके से प्रत्येक दिन हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। प्रत्येक दिन हम आपको रिवीजन के साथ पढ़ाते जाएंगे। आज मैंने पूरे चैप्टर का रिवीजन करा दिया आपको कि पिछले कक्षाओं में आपने क्या क्या पढ़ा। इसीलिए आप प्रत्येक दिन पढ़िए और प्रत्येक दिन रिवीजन करते हुए पढ़िए। आज आप पढ़ने बैठें तो सबसे पहले पीछे वाले को जरूर देख लें, कॉपी में जो लिखे हैं आप, उसके बाद आगे पढ़ें। नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो इसी प्रकार से प्रत्येक दिन पीछे वाले को देखते जाएंगे, तो इससे क्या होगा, आपको पढ़ने की आदत बन जाएगी और आप इतना अच्छा लगेगा पढ़ने में कि पढ़ने के सिवा आपको कुछ करने का ही नहीं मन करेगा। चलिए आज इतना ही। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।